श्री राम जय जय राम। एक बात हम स्पष्ट कर दें, किसी भी महापुरुष के व्यावहारिक जगत में विद्यमान रहने तक उसके गुह्य चरित्रों का प्रकाशन जो है वो उतना उचित नहीं माना गया, और जिस महापुरुष का वह चरित्र है वो उस बात की प्रशंसा भी नहीं करेंगे। इसलिए हमारे हृदय में उनकी कृपा अथवा उनकी वाणी अथवा उनके अनुयायियों के माध्यम से, उनके जो विशेष सत्संगी जन उनके माध्यम से जो भाव है वे सभी भाव हम प्रकट नहीं कर सकते, बाध्य हैं हम। पर जो सर्वसामान्योपयोगी है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, जिन चरित्रों का उद्देश्य है उनको तो हम कह सकते हैं। एक बार की बात है, यहाँ वृंदावन के पास यमुना पल्ली पार बेलवन का मेला लगता है, अभी भी लगता है, शायद माघ मास में वो होता है, शायद उस समय भी होता था। तो महाराज जी जो है कुछ संत एवं विद्यार्थियों के सहित वहाँ पर मेला देखने के लिए, लक्ष्मी जी का दर्शन करने के लिए गए। मेला तो क्या, संत विद्यार्थियों का क्या मेला, वो तो कुछ खाते पीते हैं नहीं, पर दर्शन करने के लिए गए। लौटते हुए आ रहे थे तो मार्ग में पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज के दिव्य जो गुण हैं उनकी चर्चा प्रारंभ हो गई। तो भक्तमाली जी में तो ऐसी विनम्रता, भक्तमाली जी में तो ऐसा ज्ञान, भक्तमाली जी में तो ऐसा वैराग्य, भक्तमाली ऐसे उनके प्रशंसा चालू हो गई। और उसी प्रशंसा के मध्य में एक संत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि महाराज जी तो सद्गुणों का भंडार है और महाराज जी की पंडित जी के ऊपर विशेष कृपा है। उसके बाद भी पंडित जी ने महाराज जी का कोई गुण नहीं लिया। महाराज जी के लिए ऐसा किसी ने कहा। महाराज जी साथ ही चल रहे थे, बच्चे ही थे। ये सुनकर के दर्शन का सुख, हृदय का आह्लाद, प्रसन्नता सब समाप्त हो गई। महाराज जी बहुत दुखी हो गए हृदय से। तो बताओ, हम महाराज जी के साथ इतने दिनों से हैं और हम महाराज जी का कोई गुण नहीं ले पाए, क्यों? सुदामा कुटी आते आते असाध्य हो गया दुख। असाध्य का तात्पर्य यह है कि वो सहा नहीं गया, अपने से रोना चालू हो गया। और सायंकाल लगभग पहुँचे तो सायंकाल से रोते महाराज रात के 12 बजे तक रोते ही रहे। 12 बजे तक आँखों से आंसू बंद ही ना हो। बार बार यही बात आए, बार बार रोना है, बार बार यही बात आए, बार बार रोना है। बार बार यही बात आती कि महाराज जी का इतना मंगलमय सानिध्य प्राप्त होकर भी हम उनका लाभ नहीं ले पाए, इससे अच्छा तो मृत्यु है, जी करके क्या करना। ऐसे विचार बार बार आते मन में। किसी व्यक्ति के माध्यम से पता चला कि पंडित जी तो रो रहे हैं भक्तमाली जी महाराज को। तो जब सब लोग मिलजुल करके चले गए तो उसके बाद में भक्तमाली जी महाराज पंडित जी के पास में आए। महाराज जी के पास में आए और महाराज जी के मस्तक पर अपना कर कमल पधराया महाराज ने। और कर कमल पधरा करके बोले, कथन नु रोदिषि। पंडित जी आप क्यों रो रहे हैं? कथम नु रोदिषि, रुदश्च पंचभ्यः, अदादिगण की धातु है रुद, रोने अर्थ में। क्यों रो रहे हो? तो महाराज जी की बात सुन करके पंडित जी ने रोते हुए कहा
एतावत् दिवसैस्तथा यदि गते श्री गुरोः सन्निधौ धर्तुं श्री भवतो गुणम कमपि नो दासशशाकत्वसौ। महाराज जी, यह दास आपके चरणों में इतने दिनों से है, पर इतने दिनों से रहने के बाद भी आपका कोई मंगलमय गुण जो है तो हमारे हृदय में प्रतिष्ठित नहीं हो पाया। अब तो हमें मरने की इच्छा बढ़ रही है। मृत्युरेव ही वरम, मृत्यु ही श्रेष्ठ है, ऐसा भाव मेरे मन में बार बार आ रहा है। हम क्या करें, आप हमारा समाधान करें। भक्तमाली जी हंसते हुए बोले, अरे वातुल, अरे बावरे, इस मृत्युलोक में साधु संग प्राप्त होना ही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। यदि साधु संग प्राप्त हो रहा है, महात्मा का संग प्राप्त हो रहा है, इससे बड़ी कोई सफलता नहीं है। तुमको नहीं रोना चाहिए। तुम क्यों रो रहे हो? तुम जो चाहते हो सब मिल जाएगा। और दूसरी बात, हमें गुणवान की आवश्यकता भी नहीं है। भक्तमाली जी के शब्द हैं, हमें गुणवान की आवश्यकता भी नहीं है। हमारे यहाँ तो जिनमें गुण नहीं होते उनका भी निर्वाह हो जाता है। हम तुम्हारे ऊपर हृदय से प्रसन्न हैं। भक्तमाली जी ने कहा, तुम दुख का त्याग कर दो। ऐसा कह करके पूज्य श्री भक्तमाली जी ने महाराज जी को शांत किया। और देखो कितनी विशेष बात, कितना वात्सल्य था भक्तमाली जी का। जल पिलाया, दूध पिलाया और फिर जल पिलाया और महाराज जी को सुला दिया, जिससे इनको कष्ट ना हो। ऐसा